हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, मतलब आप पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल होता है, और वो भी फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें 2023-24 की। अब 2023-24 की रिटर्न जो है फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अपनी रिटर्न भर रहे होंगे और कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि उन पर कौन सी रिटर्न का फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो उस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम समझते हैं इन फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म समझने से पहले हम यह समझते हैं कि आईटीआर होता क्या है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी जो भी आपने इनकम कमाई है पूरे साल में और उस पर जो भी आपका टैक्स लगता है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने 7 फॉर्म बताए हुए हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये जो फॉर्म्स है 1 से लेके 7 तक, ये अलग अलग इंडिविजुअल बिजनेस और कंपनीज पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, कितनी आप कमाई कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बेस पर ये डिसाइड होता है कि आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्म बाय फॉर्म समझते हैं कि किस फॉर्म में आपकी कौन सी इनकम होनी चाहिए कि आप वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। आईटीआर के अलग अलग फॉर्म जानने से पहले हम यह समझते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही क्यों होती है। तो देखिए, हो सकता है आपके पास कई रीजंस हो, जैसे कि हो सकता है आपको अपना इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करना हो, आपने कोई भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, लाइक आपका एफडी का इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ हो, वो आपको रिफंड क्लेम करना हो, या फिर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो, उसके लिए भी कंपलसरी होती है इनकम टैक्स की रिटर्न देना। ऐसे देखिए, हो सकता है आप कंपनी या फिर फर्म हो तो आपका प्रॉफिट कितना है मैटर नहीं करता, हो सकता है आपको लॉस हो रहा हो तो भी आपके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो सकता है। ऐसे देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस से, प्रोफेशन से लॉस है या फिर कैपिटल गेन के हेड में आपको लॉस आ रहा है, उस सिचुएशन में आपको वो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में, मतलब उसका फ़ायदा उठाना है अगले साल, तो उस सिचुएशन में भी आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी होती है। ऐसे ही अगर बैंक लोन के पर्पज़ के लिए या फिर इंश्योरेंस के क्लेम्स के लिए, वहाँ पर भी रिटर्न ज़रूरी हो सकती है। तो अब हम फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी फॉर्म आता है आईटीआर 1, और आईटीआर 1 को हम सहज भी कहते हैं। सहज क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्म है, और यह आप कब फाइल कर सकते हैं, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख तक है, बट आपकी जो इनकम का सोर्स है वो इनमें से ही एक होना चाहिए, मतलब आपको सैलरी से इनकम आ रही है, पेंशन से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा की है तो आप दूसरी आईटीआर आपको फिल करनी होगी। ऐसी अगर आपको अदर सोर्सेज से इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर की इनकम अगर 5000 तक है तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर 5000 से ज़्यादा है तो आईटीआर 2 में चले जाएंगे आप। तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम सैलरी की है, एक हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक, तो आप पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा और आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं। ऐसे देखिए, नेक्स्ट अगर हम आईटीआर 2 की बात करें तो आईटीआर 2 में वाइड रेंज ऑफ टैक्स पेयर इंक्लूड किए जाते हैं, जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में नहीं जा पाते, वो लोग आईटीआर 2 में यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो अब देखते हैं आईटीआर 2 के लिए आपकी किस किस टाइप की इनकम होनी चाहिए। पहला तो देखिए, अगर मान लेते हैं आपकी सैलरी की और अदर सोर्स की इनकम है, मतलब जो हमने आईटीआर 1 में देखा था, आईटीआर 1 वाली जो इनकम है ना वो तो है ही है, बट उसके अलावा अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक से ज़्यादा है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब आपको कैपिटल गेन से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उसके लिए भी आपकी आईटीआर 2 जाएगी। फॉरेन में कोई आपकी एसेट है या इनकम आ रही है फॉरेन से, या फिर एग्रीकल्चर की इनकम 5000 से ज़्यादा है, आपकी इनकम में क्लबिंग के प्रोविज़न, मतलब आपका कोई माइनर है, मतलब आपका कोई बच्चा है वो अर्निंग कर रहा है और वो उसकी जो इनकम है आपकी इनकम में ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ये क्लबिंग प्रोविज़न कहते हैं, तब आपको आईटीआर 2 ही अप्लाई करनी होगी। ऐसे देखिए, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
तो इन सभी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप पर ITR 2 एप्लीकेबल होगी। और प्लस अगर मान लेते हैं आपके पास सिर्फ ITR 1 की इनकम है तो भी आप ITR 2 में फाइल कर सकते हैं, बट ITR 2 की इनकम है उस सिचुएशन में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 50 लाख से ज़्यादा की इनकम टोटल हो सकती है, बट ITR 1 में 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करें ITR 3, तो देखिए ITR 3 किस पर अप्लाई होती है, ये इंडिविजुअल और HUF पे अप्लाई होती है। इसमें जो आपकी बिजनेस से इनकम आती है, मतलब प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वो यहाँ कवर किया जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए आपकी क्या क्या इनकम हो सकती हैं कि आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं आपकी सैलरी की, पेंशन की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, मतलब जो ITR 2 में हमने बात की थी वो कोई भी इनकम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेन पॉइंट है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, इनके साथ बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है या फिर ऑडिट करवाने की ज़रूरत है। मतलब क्या हुआ, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो आप पे ITR 4 अप्लाई होती है, बट अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ITR 3 आप पर अप्लाई होगी। आप कोई भी अदर फॉर्म फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 ही फाइल करना होगा। या फिर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनके थ्रू आपको इनकम हो रही है, इक्विटी शेयर से इनकम हो रही है, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, वहाँ से आपको कोई इनकम आ रही है, तो भी आपको ITR 3 ही अप्लाई करनी होगी। तो दूसरे शब्दों में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जिन पर भी इंडिविजुअल या HUF, जिन पर भी ITR 1, 2 और 4 अप्लाई नहीं होती, उन सब पर ITR 3 एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट अगर हम ITR 4 की बात करें तो देखिए ITR 4 जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स फाइल करते हैं। मतलब अभी हमने ITR 3 में देखा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेस ओनर्स, वो ITR 3 फाइल करते हैं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब जिनका बिजनेस स्मॉल है, उन पर ITR 4 एप्लीकेबल होती है। तो देखिए इंडिविजुअल, HUF या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है अदर देन LLP, ठीक है, बट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो देखिए इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, चाहे आप ऑनलाइन सेलर हो, ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब इसमें अगर इनकम की बात करें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो देखिए पहली बात, आप प्रिजम्पटिव इनकम जो स्कीम है, मतलब 44 AD, ADA और AE, इन तीनों में से किसी सेक्शन के अंडर अपनी रिटर्न भर रहे हैं। प्लस आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम है 50 लाख तक। एक हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको कोई और रिटर्न भरनी होगी, बट 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और अदर सोर्स की इनकम है, मतलब ITR 1 में जो इनकम आ रही थी वो है, और बिजनेस की इनकम है विदाउट मेंटेनिंग बुक्स। इन दोनों सिचुएशन में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं ITR 5 की बात करूँ तो ITR 5 किस पर एप्लीकेबल होती है, फर्म, LLP, AOP, BOI, आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट के फंड हैं, तो इन सिचुएशन में आपको ITR 5 फाइल करनी होती है। अब देखिए अगर हम ITR 6 की बात करें तो जो भी कंपनीज हमारे यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग एनी फॉरेन कंपनी, उन पर ITR 6 एप्लीकेबल होता है। मतलब चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी इन कंपनी हो, आपकी जो ITR जाएगी वो ITR 6 जाएगी। 7 की बात करें तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, फर्म्स, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, AOP, देखिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इफ दे आर क्लेमिंग एग्जम्पशन, मतलब जो भी 139(4)(a) की, मतलब जो भी अपनी इनकम चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है वो अपनी रिटर्न ITR 7 में भर सकता है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा या फिर किस इनकम पे कौन सा फॉर्म अप्लाई होता है। तो स्टिल अगर मान लीजिए आपको कहीं पे इशू आता है, आपको अपनी रिटर्न भरने में इशू आता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक्सपर्ट टीम हेल्प कर रही है रिटर्न फाइलिंग में ताकि आपको रिफंड में मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो, तो उस सिचुएशन में आप चाहे तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपनी रिटर्न हमसे फाइल करवा सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल दी हुई है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। बट स्टिल कहीं पे आपको इशू आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।